जय हिंद। आप सबों को आपका अपना चैनल जॉब तक वन पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप अगर यहां तक आ गए हैं तो मेरी एक बात गौर से सुन लें। अगर आप एग्जाम CISF, SCM और दिल्ली पुलिस SCM या AWO की तैयारी कर रहे हैं तो, और साथ में जो लोग इसकी तैयारी ना कर रहे हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चन जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसको एक मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर स्टैटिक्स, मिसलेनियस से बेटर होगा कि स्टैटिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं कि बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात आ जाती है CISF और दिल्ली पुलिस SCM की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ की या AWO की। ठीक है, एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, ग्रुप में हो या फिर पर्सनल या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मैं एक ही बात बता देता हूं, एग्जाम अब देख रहे होंगे SSC अपने टाइम पे ले रही है, ऑन टाइम आ गई है। और कल संडे था, संडे को बिहार में बिहार SI का एग्जाम हुआ है जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया है, अच्छे तरह से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो आप इससे ये सोच सकते हैं कि अब CISF भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ऑनलाइन एग्जाम तो ऑलरेडी कंडक्ट है। दिल्ली पुलिस को भी कोई ना कोई वेंडर मिल जाएगा, या फिर TCS मिले या अनदर CP या अनदर कोई भी हो वेंडर मिल जाएगा, और इसका एग्जाम फरवरी टू मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको टाइम नहीं मिलेगा उस समय तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयारी करना छोड़ दिए हैं तो एक बार मेरी बात मानिए, जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए। अगर आप जॉब तक वन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जॉब तक नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़ जाइए। इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, साथ में एजुकेशन वीडियो भी मिलता रहता है। टेस्ट कंडक्ट भी होती है, टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए पहले आपको डेट बता दिया जाता है कि टेस्ट कब होने वाला है। मेरी बात मानिए, तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। और जो भी आप जुड़े हुए हो कमेंट करना ना भूलें, हर एक का आंसर दीजिएगा, आप में खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये एग्जाम सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम के लिए नहीं। ठीक है, आपको भारत में संविधान सभा का गठन किया गया किस योजना के तहत, योजना का नाम बताना है। आप लोग टाइप कीजिए, तब तक मैं संविधान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको पता ही है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है मिनिस्ट्रियल में, ITBP में इससे क्वेश्चन बना था। ठीक है, सेकंड पहला क्या था 9 दिसंबर, सेकंड 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है, दूसरा बैठक होती है। उसमें अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उस समय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बने रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है 13 से बनता है, 13 दिसंबर 1946 से। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और एक प्रस्ताव, एक उद्देश्य का पेश करते हैं, जिसको हम लोग प्रस्तावना के रूप में आज जानते हैं। ठीक है, और वही प्रस्तावना को, उद्देश्य को 22 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। ठीक है, और संविधान सभा में जोड़ लिया जाता है, संविधान में जोड़ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है सॉरी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपको मंथ के साथ ईयर बताना है, बस इतना बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट। तो दोस्तों मेरे दोस्त, इसकी गठन नवंबर में किया गया था, जो कि नवंबर 1946 में हुआ था।
ठीक है, आपको अगर आंसर आता होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल 25 क्वेश्चन लिए, मैं ये बताना भूल गया था, आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कौन थे अस्थाई सदस्य, फटाफट टाइप कीजिए, आपको 2 सेकंड मैं दे रहा हूं, 2 सेकंड के अंदर में टाइप कर दिया कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन किया था इनके बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, आप देखिए संविधान बन रहा है तो कोई ना कोई सलाहकार तो होंगे, जैसे आप लोग मुझे सलाह कर देते हैं ना कि सर ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाइए, सर इसमें ऐसे आप लेके आइए, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे आप लोग सलाह देते हैं और मैं आपकी बात मानता हूं, उसी प्रकार संविधान बन रहा था, पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश किया जा रहा था, एक रूल एक नियम बनाया जा रहा था, उसमें सलाह कैसे ना लिया जाए, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इन्हें BN राव जी को चुना गया था कि आप इसके अध्यक्ष बनिए और आप इस जो सलाह आ रहा है उस सलाह को स्वीकार कीजिए, कौन सा सलाह को रखना है किसको नहीं रखना है आप डिसीजन दोगे, आपके कलम के नीचे से ये पास हो जाएगा। चलिए अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जस्ट मैं अभी आपको बताया। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो मतलब आप ये भी सोच सकते हो आप यहां पढ़ भी रहे हो और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स वाइज भी हो रहा है, तो इसकी आप लोग कमेंट करके बताइए, ये हमें बताना पड़ेगा क्या, पहले ही हम आपको बता चुके हैं क्या, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया, कब पेश किया गया दोस्तों, फटाफट टाइप कीजिए। देखिए 13 दिसंबर 1946 को किया गया। मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान द्वारा कब पारित किया गया, पारित करने का मतलब पास किया गया, कब स्वीकार किया गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको बता चुके हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 22 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, फटाफट कमेंट कीजिए, कितने समय लगे मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसमें समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब जब ये क्वेश्चन पूछ ही दिए हैं तो आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोगों को आता है, इसमें कुल खर्च कितने आए थे, खर्च बताना है, खर्च कुल खर्च कितने लाखों में था, आप बताइएगा लाख में कितने लाख था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, कब अंगीकार का मतलब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, इसकी भी आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। चलिए इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में। ठीक है, दोनों चीज बताना है, कब और किस संविधान संशोधन में। चलिए आप के लिए 2 सेकंड टाइप करने के लिए फटाफट टाइप कीजिए। ठीक है, वैसे भी आप लोग SCM की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग तो बल्ले बल्ले होना चाहिए, टाइपिंग में कीबोर्ड लेके मोबाइल में लगा लीजिए OTG केबल के थ्रू और टाइप करके आंसर दीजिए, टाइपिंग भी सीखिए और साथ में आपका GS की भी तैयारी हो जाएगा। आपको पता है ना GS आपको रिजल्ट दिला सकती है, क्योंकि आपका इसमें 88 के आसपास में 80+ ही कटअप जाती है, किसी भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हो। ठीक है, इतना % तो मार्क्स आपको अचीव करना ही पड़ेगा मेरिट के लिए। चलिए तो इसको देखते हैं, ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, यहां से तो 1976। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर टाइप करके दीजिए और मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं और उससे आपका आंसर देने में आसानी होगा। पहले लोग चाहते थे कि राज्य जो हो उनके भाषा के आधार पे हो, तो आंध्र प्रदेश के साइड में बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगा, बहुत ज्यादा मांग होने लगी। ठीक है,
फिर क्या हुआ कि सरकार बातें मान नहीं रही थी, तो एक थे रामलिल्लू साहब, वो आए और बैठ गए आमरण अनशन पे। वो कहे जब तक मैं भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन न करवा लूं, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अनशन से नहीं उठने वाला हूं। मैं अगर मरता हूं तो इसके जिम्मेवार पूरी भारत सरकार होगी और कोई दूसरा नहीं। ठीक है, रामलिल्लू साहब 58 दिनों तक आमरण अनशन पे बैठे रहे बेचारे। 15 दिसंबर 1952 को अब वो मर गए। ठीक है, अब जब मर जाएंगे तो समझ ही सकते हैं कि वहां के आदमी जो चाहते हैं कि आमरण अनशन के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो तो क्या होगा। फिर सरकार झुकती है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, झुके जवाहरलाल नेहरू जी, और फिर 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर पहली राज्य का गठन हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी बात थी कि इसका आंसर 1953 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1956। क्यों होगा? उसके कुछ दिनों के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम संविधान में लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको अब कभी नहीं भूलिएगा, वो 58 दिन 15 दिसंबर 1952 की बात है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम के द्वारा है? तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? अधिनियम लाती थी हम लोग पे शासन करने के लिए। तो वो अधिनियम ईयर बाय ईयर लाई है। तो किस ईयर में अधिनियम कौन सा था जिससे संविधान में, अभी के संविधान में बहुत सारा पार्ट उसका रखा हुआ है? जैसे एग्जांपल में 1935, 1919, 80 आप उसका आंसर दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। 1935 शासन अधिनियम के तहत इसको, वो इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो पहला, दूसरा, 5वां, 42वां, 44वां, क्या ऑप्शन होगा, इस तरह करके आप ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा सॉरी 69, 69 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? पहली राज्य की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अभी जस्ट मैं आपको आंसर दिया हूं, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है किनको? 2 सेकंड है, कमेंट कीजिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को के द्वारा कहा गया था, संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, कब गठन किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके फटाफट दीजिए। तो देखिए, जब संविधान सभा बैठक चल रही थी, संविधान बन रहा था, तो संविधान मुस्लिम लीग विरोध कर दिया था कि इसकी अलग से निर्माण किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए हो। तो वो क्या था? 26 जुलाई 1947 की बात थी, तब उसको अलग करके एक हटा दिया गया था। ठीक है, मूल संविधान, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है मैं आगे ले चुका हूं, इसलिए यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे आपको पता चलेगा। चलिए, मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या था, कितना था? और साथ में कमेंट करके बताना है अभी कितना है। तो पहले जो था, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है, और अनुसूचियां की बात करें तो 8 अनुसूचियां था जब संविधान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? और आपको यह भी कमेंट करके बताना है किसके द्वारा गाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था, उसमें इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, संविधान में
हमारे देश का नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारा देश का 4 नाम है, लेकिन संविधान में 2 ही नाम का चर्चा किया गया है। कौन नाम है? फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 4 नाम कौन कौन है सो बता दे, भारत, इंडिया, आर्यभट्ट और हिंदुस्तान। तो कौन सा नाम है तो आप कमेंट करके बताइए। तो नाम है लिखा हुआ भारत और इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग और तिल्लियों की संख्या कितनी है? रंग कौन सा है? तिल्ली की संख्या, मतलब साइकिल वाला स्कोप देखते हैं ना, उसी को तिल्ली समझिए। ठीक है, तो कितने स्पोक है उसमें बताइए। तो उसमें 24 स्पोक है, नेवी ब्लू कलर हो जाएगा, 24 उसमें तिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, कहां से लिया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, ये सारा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये जो है लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। तो कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहां से लिया गया है? आनंद मठ के से लिया गया है। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब सेशन कंप्लीट होने वाला है। 25 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। किसने संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है? तो क्या होगा आंसर? 2 सेकेंड आप लोग कमेंट कीजिए। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? संशोधन 1 कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, सदन का उच्च सदन एवं निम्न सदन है। अब नाम बताना है, राज्यसभा लोकसभा में कौन उच्च है कौन निम्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रमशः राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि इसकी सीटों की संख्या कितनी है और कब तक इसके सीट में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? आप इस कमेंट कीजिए। अगर आप जानते हैं तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, इसमें संशोधन कब हुआ है, ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग जितने भी लोग अब तक बने हुए हैं सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जॉब तक नंबर 1 को सपोर्ट करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।